आज के समय पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया और कनाडा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हो रही है। इस साल कनाडा में एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निजार मारा गया और जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी सबूत के उसका एलिगेशन भारत पर लगा दिया। अब जस्टिन ट्रूडो पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि किसी तरह भारत और कनाडा के रिलेशन को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। पहले कनाडा ने भारतीय राजदूत को निकाला और फिर भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू कर दी। मतलब अपने सिटीजन को बोला कि भारत जाने से पहले एक्सट्रीम कॉशन रखना और भारत के कुछ पार्ट्स जैसे जम्मू एंड कश्मीर, असम, मणिपुर विजिट ना करना क्योंकि वहां पर आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब इसके रिस्पॉन्स में भारत ने भी अपने सिटीजन्स और कनाडा में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है। इंडियन डिप्लोमेट्स को कनाडा में खालिस्तानियों के द्वारा ओपनली थ्रेट्स मिल रहे हैं। एनआरआई स्पेसिफिकली हिंदूज के खिलाफ हेट क्राइम काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके अलावा कनाडा ने कई ऐसे डिसीजन लिए हैं जो भारत को प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हमको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा और सरप्राइज करने वाला डिसीजन देखने को मिल सकता है। तो चलिए इन डेप्थ में इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है उसकी शुरुआत G20 समिट से होती है। पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात के बाद से ही कनाडा डेस्परेशन में उल्टे सीधे डिसीजन ले रहा है। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने साफ साफ खालिस्तान और हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते हेट स्पीच का मामला उठाया, जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो को काफ़ी एम्बैरेसमेंट झेलने को मिला। इसका बदला लेते हुए कनाडा ने इंडिया कनाडा ट्रेड मिशन को इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया है। भारत और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला था, पर उसको कनाडा ने ऑलमोस्ट कैंसिल ही कर दिया है। इसके तुरंत बाद एक खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निजार के असैसिनेशन के लिए इंडियन डिप्लोमेट को जिम्मेदार बताकर उसको कनाडा से एक्सपेल कर दिया और इसके लिए जस्टिन ट्रूडो ने कोई भी सबूत नहीं रखा, बस एलिगेशन के आधार पर उन्होंने ये डिसीजन लिया। इसके रिस्पॉन्स में भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को भारत छोड़ने का आदेश दिया है, यानी टिट फॉर टैट। एक और रिटेलिएशन मूव के अंतर्गत भारत ने कनाडा के लिए वीज़ा सर्विस को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है, यानी कोई भी कनाडा का सिटीजन भारत ट्रैवल नहीं कर सकता है। कनाडा ने तो सिर्फ अपने सिटीजन्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू की थी, पर भारत ने कैनेडियन सिटीजन को ही भारत में आने से ब्लॉक कर दिया। मेरे हिसाब से ये काफ़ी बोल्ड कदम है और कनाडा का इस पर क्या रिएक्शन होता है वो देखने वाला होगा। इस समय जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी माउथपीस की तरह काम कर रहे हैं। भारत के रिटेलिएशन के बाद कनाडा सीधा पहुंच गया G7 और फाइव आइज अलायंस ग्रुप से मदद मांगने। फाइव आइज अलायंस ग्रुप में ये कंट्रीज आती हैं, पर किसी भी देश ने जस्टिन ट्रूडो को एंडोर्स नहीं किया। किसी ने भी भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। इस मैटर में आज के समय कनाडा इंटरनेशनली आइसोलेटेड होता जा रहा है। इवन कनाडा की अपोजिशन पार्टीज ने भी जस्टिन ट्रूडो को इस मैटर में क्रिटिसाइज किया और कहा कि बिना किसी सॉलिड प्रूफ के भारत पर इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है, क्योंकि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और जब इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचकर इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल किया। एक्चुअली जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार बचाने, सत्ता में बने रहने के लिए खालिस्तानियों को खुश करने में लगे हुए हैं। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों है। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए एनडीपी पार्टी का सपोर्ट चाहिए और एनडीपी पार्टी का चीफ है ये बंदा जगमीत सिंह। ये एक प्रो खालिस्तानी कैनेडियन पॉलिटिशियन है जो ओपनली पीएम मोदी और भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देता रहा है। कई बार भारत की तरफ से वीज़ा डिनाई होने के कारण जगमीत सिंह भारत ट्रैवल नहीं कर पाया है। अगर आप इसको एंटी हिंदू और एंटी इंडिया भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा। करंटली जस्टिन ट्रूडो इंडिया कनाडा के रिश्तों की कुर्बानी देकर कैनेडियन, स्पेसिफिकली
खालिस्तानियों के सामने बड़ा लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। नियर फ्यूचर में इंडिया कनाडा के रिलेशन में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इन सब के बीच में इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा में पढ़ रहे हैं वो सफ़र करने वाले हैं। इस समय कनाडा में 3 लाख से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो इनके खिलाफ कोई एक्शन ले, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट में आते हैं। वैसे जो भी हो रहा है वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट काफ़ी अच्छा है। बड़ी मात्रा में इंडियन कनाडा पढ़ने और जॉब करने के लिए जाते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया और कनाडा के इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन का काफ़ी नुकसान होगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।